एक शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? ए 2005, बी 2009, सी 2012, डी 2015। आपका उत्तर है बी 2009। 2. शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ए 14 नवंबर, बी 5 सितंबर, सी 26 जनवरी, डी 15 अगस्त। आपका उत्तर है बी 5 सितंबर। 3. नई शिक्षा नीति एनईपी किस वर्ष घोषित हुई? ए 2016, बी 2018, सी 2020, डी 2022। आपका उत्तर है सी 2020। 4. पेनसर्ट का पूरा नाम क्या है? ए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, बी नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, सी न्यू काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डी नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। आपका उत्तर है ए 5. साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 सितंबर, बी 8 सितंबर, सी 14 नवंबर, डी 26 जनवरी। आपका उत्तर है बी 8 सितंबर। 6. विद्यालय का अर्थ क्या है? ए खेलने की जगह, बी पढ़ने की जगह, सी बाजार, डी अस्पताल। आपका उत्तर है बी 7. यूजीसी का पूरा नाम क्या है? ए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, बी यूनाइटेड ग्रांट्स काउंसिल, सी यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन, डी यूनिवर्सिटी ग्लोबल काउंसिल। आपका उत्तर है ए 8. भारत में प्राथमिक शिक्षा सामान्यतः किस कक्षा तक होती है? ए 1-5, बी 1-8, सी 6-10, डी 9-12। आपका उत्तर है ए 9. ब्लैक बोर्ड का उपयोग किसके लिए होता है? ए खेल, बी पढ़ाने, सी खाना, डी यात्रा। आपका उत्तर है बी 10. भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ए नालंदा विश्वविद्यालय, बी दिल्ली विश्वविद्यालय, सी मुंबई विश्वविद्यालय, डी मद्रास विश्वविद्यालय। आपका उत्तर है ए 11. बाल दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 सितंबर, बी 14 नवंबर, सी 26 जनवरी, डी 15 अगस्त। आपका उत्तर है बी 12. प्राचार्य किसे कहते हैं? ए छात्र, बी शिक्षक, सी स्कूल का प्रमुख, डी चपरासी। आपका उत्तर है सी 13. शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए केवल परीक्षा पास करना, बी ज्ञान और व्यक्तित्व विकास, सी समय बिताना, डी दंड देना। आपका उत्तर है बी 14. पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है? ए खेल सूची, बी पढ़ाई की योजना, सी छुट्टी, डी परीक्षा हॉल। आपका उत्तर है
बी 15। होमवर्क कौन देता है? ए छात्र, बी शिक्षक, सी अभिभावक, डी प्रधानाचार्य। आपका उत्तर है बी 16। शिक्षा का अधिकार किस आयु के बच्चों के लिए है? ए 3-6 वर्ष, बी 6-14 वर्ष, सी 10-18 वर्ष, डी 14-21 वर्ष। आपका उत्तर है बी 17। विश्वविद्यालय में क्या दिया जाता है? ए प्राथमिक शिक्षा, बी उच्च शिक्षा, सी खेल प्रशिक्षण, डी केवल परीक्षा। आपका उत्तर है बी 18। लाइब्रेरी का उपयोग किस लिए होता है? ए खेल, बी किताब पढ़ने, सी खाना, डी सोना। आपका उत्तर है बी 19 डिग्री किससे मिलती है? ए स्कूल, बी कॉलेज विश्वविद्यालय, सी बैंक, डी बाजार। आपका उत्तर है बी 20। कक्षा का मुख्य कार्य क्या है? ए सोना, बी पढ़ना लिखना, सी खेलना, डी खाना। आपका उत्तर है बी 21। भारत में माध्यमिक शिक्षा सामान्यतः किस कक्षा तक होती है? ए 6-8, बी 9-10, सी 11-12, डी 1-5। आपका उत्तर है बी 22। शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? ए दंड देना, बी ज्ञान देना, सी केवल उपस्थिति लेना, डी खेल कराना। आपका उत्तर है बी 23। छात्र कौन होता है? ए पढ़ाने वाला, बी पढ़ने वाला, सी खिलाने वाला, डी खरीदने वाला। आपका उत्तर है बी 24। कॉलेज किस स्तर की शिक्षा देता है? ए प्राथमिक, बी माध्यमिक, सी उच्च, डी प्री प्राइमरी। आपका उत्तर है सी 25। परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए डराना, बी ज्ञान का मूल्यांकन, सी समय बिताना, डी छुट्टी देना। आपका उत्तर है बी 26। नोटबुक का उपयोग किस लिए होता है? ए खाना, बी लिखने, सी खेलने, डी सोने। आपका उत्तर है बी 27। पेंसिल का उपयोग किसके लिए होता है? ए काटने, बी लिखने, सी चिपकाने, डी रंगने। आपका उत्तर है बी 28। रबर का उपयोग किस लिए होता है? ए लिखने, बी मिटाने, सी काटने, डी चिपकाने। आपका उत्तर है बी 29। स्कूल बस का उपयोग किस लिए होता है? ए पढ़ाने, बी छात्रों को लाने ले जाने, सी खाना बनाने, डी खेल।
आपका उत्तर है बी 30। टाइम टेबल क्या बताता है? ए खेल का समय, बी पढ़ाई का समय सारणी, सी छुट्टी, डी परीक्षा परिणाम। आपका उत्तर है बी 31। भारत में उच्च शिक्षा की देखरेख कौन करता है? ए यूजीसी, बी आरबीआई, सी इसरो, डी डीआरडीओ। आपका उत्तर है ए 32। ऑनलाइन शिक्षा का अर्थ क्या है? ए घर पर सोना, बी इंटरनेट से पढ़ाई, सी खेल, डी यात्रा। आपका उत्तर है बी 33। स्मार्ट क्लास किससे जुड़ी है? ए डिजिटल पढ़ाई, बी खेल, सी खाना, डी यात्रा। आपका उत्तर है ए 34। हॉस्टल किसके लिए होता है? ए पढ़ने, बी रहने, सी खेलने, डी खरीदने। आपका उत्तर है बी 35। एडमिशन का अर्थ क्या है? ए निकालना, बी प्रवेश, सी छुट्टी, डी परीक्षा। आपका उत्तर है बी 36। सिलेबस क्या होता है? ए खेल सूची, बी पढ़ाई की विषय सूची, सी छुट्टी सूची, डी फीस सूची। आपका उत्तर है बी 37। ग्रेजुएशन किसके बाद होता है? ए स्कूल, बी कॉलेज, सी प्राइमरी, डी नर्सरी। आपका उत्तर है बी 38। पीएचडी किस स्तर की डिग्री है? ए प्राथमिक, बी माध्यमिक, सी उच्चतम, डी प्री प्राइमरी। आपका उत्तर है सी 39। रोल नंबर किसके लिए होता है? ए पहचान, बी खेल, सी खाना, डी यात्रा। आपका उत्तर है ए 40। अटेंडेंस का मतलब क्या है? ए अनुपस्थिति, बी उपस्थिति, सी छुट्टी, डी परीक्षा। आपका उत्तर है बी 41। रीडिंग का मतलब क्या है? ए लिखना, बी पढ़ना, सी खेलना, डी बोलना। आपका उत्तर है बी 42। राइटिंग का मतलब क्या है? ए पढ़ना, बी लिखना, सी खेलना, डी बोलना। आपका उत्तर है बी 43। स्पीकिंग किससे जुड़ा है? ए बोलना, बी लिखना, सी पढ़ना, डी सोना। आपका उत्तर है ए 44। लिसनिंग का मतलब क्या है? ए सुनना, बी बोलना, सी लिखना, डी पढ़ना। आपका उत्तर है ए 45। रिजल्ट क्या बताता है? ए
खेल, बी परीक्षा का परिणाम, सी छुट्टी, डी फीस। आपका उत्तर है बी 46। मार्कशीट किससे संबंधित है? ए खेल, बी परीक्षा अंक, सी खाना, डी यात्रा। आपका उत्तर है बी 47। स्कॉलरशिप का मतलब क्या है? ए जुर्माना, बी छात्रवृत्ति, सी फीस, डी दंड। आपका उत्तर है बी 48। कोचिंग किसके लिए होती है? ए अतिरिक्त पढ़ाई, बी खेल, सी यात्रा, डी खरीदारी। आपका उत्तर है ए 49। सेमेस्टर किससे जुड़ा है? ए खेल, बी पढ़ाई की अवधि, सी छुट्टी, डी यात्रा। आपका उत्तर है बी 50। डिस्टेंस एजुकेशन का अर्थ क्या है? ए दूर से पढ़ाई, बी खेल, सी यात्रा, डी बाजार। आपका उत्तर है ए